नमस्कार, न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2C। ठीक है, इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल टू द पावर 4। तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है और किस तरीके से इसका डेरिवेटिव आता है देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू, हम ये क्वेश्चन को y से डिनोट करेंगे, इसलिए y कंसीडर किया हमने। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल टू द पावर 4। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं डेरिवेटिव दोनों को अप्लाई कर देता हूँ, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस ddx ऑफ x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे दोनों जगह एक कॉमन फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि आपको पता है ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, ठीक है, n इंटू x टू द पावर n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये पूरा जो ब्रैकेट में वैल्यू दिख रही है, इक्वेशन दिख रही है, ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन दिख रही है उसको मान लो पूरा का पूरा x। तो x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, वहां से कंसेप्ट लगाओ। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, बराबर है। सॉरी, यहाँ पे -1 चाहिए, गलती से मैंने +1 लिखा, यहाँ पे -1 चाहिए। और यहाँ पे ddx ऑफ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसका फिर से हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है, दैट इज द x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, उसके बाद दिया है प्लस, अब इधर जगह न होने के कारण मैं नीचे में लिख रहा हूँ उसे। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, होल टू द पावर 4 है, ब्रैकेट के अंदर जो भी इक्वेशन दिख रही है, जो भी वैल्यू दिख रही है उसको मान लो पूरा का पूरा x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, मतलब x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का होल क्यूब। और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव ले, ddx ऑफ x क्यूब माइनस 5x माइनस 2। ओके, अब मुझे बताओ कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये 3 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज, इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो तीनों को अप्लाई होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, उसके बाद नीचे वाला जो है उसके बारे में लिख लो, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब, या एज इट इज। और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और ये -2 का 0। ओके, तो यहां तक हमने डेरिवेटिव कर लिया। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे वाली स्टेप हम इधर लिख लेंगे। dy by dx, therefore जो बचा है उसको लिख लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 प्लस यहाँ पे बचा है 4
एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब इनटू यहाँ पे बचा है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, क्या इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है क्या? इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है क्या? यस, निकल सकता है। निकल सकता है तो x के साथ मल्टीप्लाई कर लो और ब्रैकेट को सामने लिख लो। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 3 टू द 6 और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा और ये ब्रैकेट जैसे का वैसे इनटू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 4 जैसे का वैसे, ये ब्रैकेट पहले लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 5 और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट दैट इज x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये नीचे वाली स्टेप समझ में नहीं दिखाई नहीं दे रही होंगी तो ये स्टेप यहाँ पे ऊपर में लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सॉल्यूशन लेट y is equal to 1 plus 4x whole to the power 5 into 3 plus x minus x square whole to the power 8। यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में है, दो फंक्शन इनटू में है और जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल बाय यूजिंग फॉर्मूला। हाँ, पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? therefore dy by dx इक्वल टू ddx ऑफ इन ब्रैकेट 1 plus 4x whole to the power 5 into 3x 3 plus x minus x square whole to the power 8 whole to the power 8 ब्रैकेट कंप्लीट। हाँ, by using formula, by using फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे? ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल 11th क्लास में आपने प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? डी बाय dx इंटू यू इंटू v। ये दो फंक्शन है, एक u और एक v, दोनों इनटू में है। दो फंक्शन जब इनटू में रहते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये इसका प्रोडक्ट रूल रहेगा। तो सेम प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। मान लो ये u है और ये v है, तो कैसे अप्लाई करेंगे ना? dy by dx, therefore dy by dx is equal to, इसको मान दिया u, तो u एज इट इज 1 plus 4x whole to the power 5 dx of derivative of 3 plus x minus x square whole to the power 8। उसके बाद प्लस है, प्लस सेकंड एज इट इज मतलब b एज इट इज 3 plus x minus x square whole to the power 8 into derivative of dx of डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब फर्स्ट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 plus 4x whole to the power 5 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है इसलिए कंप्लीट करने की जरूरत नहीं ना। इसके नीचे यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 1 plus 4x whole to the power 5 एज इट इज। यहाँ पे 3 plus x minus x square का होल टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा? मान लो ये पूरा का पूरा x है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? dx ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का क्या हो जाएगा यहाँ पे? n into x टू द पावर n minus 1, x टू द पावर n minus 1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लो पूरा का पूरा x है, इसको x कंसीडर करके चलो। ओके, क्या होगा
ये 8 आ जाएगा सामने में, ये 8 आ जाएगा सामने में, तो 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7, और इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो इंटू में डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो है प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 8 होल टू द पावर 8, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8, इसका डेरिवेटिव ले लो। मान लो ये पूरा पूरा x है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4x होल टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, और इसका डेरिवेटिव ले लो फिर से dx ऑफ 1 प्लस 4x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x। अब इसके आगे देखेंगे हम आगे क्या आंसर आता है। Therefore, dy by dx equal क्या रहेंगे, 8 इंटू में है, इसको सामने ला लो, सामने लाएंगे तो 8 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 4x होल टू द पावर 5, 1 प्लस 4x होल टू द पावर 5 इंटू ये ब्रैकेट लिखो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 7, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू में इसका डेरिवेटिव लिखो, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x ये आ गया। उसके बाद दिया है प्लस, तो प्लस को नीचे लिखता हूं, ये ब्रैकेट जैसे का वैसे, ये 5 को सामने लिख लो, 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी ये वाला ब्रैकेट भी एज इट इज है, ये वाला ब्रैकेट लिखना भूल गए, लिख लो ये ब्रैकेट 1 प्लस 4x होल टू द पावर 4, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का 4, यहाँ पे रहेगा 4। फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये 8 एज इट इज इंटू में 1 प्लस 4x होल टू द पावर 5 इंटू में 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 7, 1 माइनस 2x, उसके बाद प्लस 5 इंटू 4, ये आखिर में 4 बचा है, 5 इंटू 4 इज 9, सॉरी 20, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस 4x टू द पावर 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx का। ये हो गया आपका डेरिवेटिव, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, सॉल्यूशन लेट y is equal to x upon under root of 7 minus 3x। जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आपको किसी ना किसी वैल्यू से, जैसे कि y से हमने डिनोट किया है वैसे डिनोट करना जरूरी है, तभी हम dy by dx यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx, और यहाँ पे dx ऑफ ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में है, जब दो फंक्शन डिवाइड में रहते हैं तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं, क्वोशिएंट रूल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या आएगा फॉर्मूला, d by dx इंटू u by v। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन डिवाइड में रहते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, यहाँ पे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, v जैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v
अपॉन बी स्क्वायर। इसे फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते हैं। मान लो ये ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रूल हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन रूल यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा देखिए यहाँ पे ना, dy बाय dx इज इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूला। ये मान लो ये हो गया आपका u ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया v सपोज। तो अप्लाई करो यहाँ पे। किस तरीके से अप्लाई होगा, v एज इट इज मतलब रूट 7 माइनस 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब x माइनस x एज इट इज मतलब u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब है अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन v का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 3x का रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे। dy बाय dx इज इक्वल टू, ये रूट वाली वैल्यू एज इट इज, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, x का डेरिवेटिव हो गया 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ x। मान लो ये पूरा का पूरा x है, तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ x क्या होता है, 1/2 रूट x। ओके, लेकिन यहाँ पे x की जगह दूसरा फंक्शन है, तो उसका भी फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे यहाँ पे, देखो कैसे, ये x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x ddx ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 3x, स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया, तो 7 माइनस 3x बचा हुआ है, ब्रैकेट में हो गया। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं इनटू में, माइनस x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और यहाँ पे 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और माइनस 3x का 3, ओके, अपॉन में 7 माइनस 3x, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसके साथ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, रूट 7 माइनस 3x माइनस, यहाँ पे बचा है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाय dx टू रूट 7 माइनस 3x इंटू रूट 7 माइनस 3x, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 7 माइनस 3x, ओके, रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर होने के कारण, प्लस 3x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x। ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी ऐसे, अब नीचे आएंगी तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, आपको ये 3x के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 को, सॉरी ये 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो dy बाय dx इक्वल टू 14 माइनस 6x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x ब्रैकेट में, और अंडर रूट में भी 7 माइनस 3x, अंडर रूट में भी 7 माइनस 3x। ओके, इसके आगे और 1-2 स्टेप सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए इधर का पोर्शन मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को ये स्टेप लिख लेना, ठीक है। आगे क्या होगा, therefore dy by dx इक्वल टू 14 माइनस 6x प्लस 3x, कितना हो जाएगा माइनस 3x अपॉन, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू
7 माइनस 3x का पावर में 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, नहीं लिखा तो भी चलता। और यहाँ पे 7 माइनस 3x का रूट था, तो रूट को कैसे लिख सकते हो 1/2। इसका पावर में 1 है, उसका 1/2 है, दोनों का एडिशन कर लो तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय dx। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू, इसे y से हम कंसीडर कर रहे हैं, x³ माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5 x³ प्लस 3 होल क्यूब। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है यहाँ पे? dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ x³ माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5 अपॉन x³ प्लस 3 होल क्यूब। ओके, अब मान लीजिए ये है ऊपर वाला u और नीचे वाला v, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाइए, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। क्या होगा यहाँ पे? therefore dy by dx इक्वल टू ये v फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड एज इट इज x³ प्लस 3 होल क्यूब डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ऊपर वाली वैल्यू x³ माइनस 5 होल टू द पावर 5, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज x³ माइनस 5 होल टू द पावर 5 और सेकंड का डेरिवेटिव ddx ऑफ x³ प्लस 3 होल क्यूब अपॉन सेकंड का स्क्वायर x³ प्लस 3 होल क्यूब होल रेज़ टू द पावर या फिर होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? ये x³ प्लस 3 होल क्यूब जैसे के वैसे डेरिवेटिव, ये मान लो पूरा का पूरा x है, ये मान लो पूरा का पूरा x है। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 इंटू x³ माइनस 5 होल टू द पावर 4 और इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ x³ माइनस 5। ओके, माइनस ये वैल्यू जैसे कि वैसे x³ माइनस 5 होल टू द पावर 5, ये मान लो ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा x है, तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 x³ प्लस 2 x³ प्लस 3 सॉरी x³ प्लस 3 होल स्क्वायर और इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ x³ प्लस 3 और अपॉन में क्या रहेगा x³ प्लस 3 into 2 6 whole to the power 6। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे ये 5 को सामने लिखो, dy by dx, therefore dy by dx 5 into x³ plus 3 whole cube, x³ plus 3 whole cube into x³ minus 5 whole to the power 5, x³ minus 5 whole to the power 4 whole to the power 4 into ddx of, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x³ का डेरिवेटिव 3x² और 5 का डेरिवेटिव माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ये 3 को सामने लिखो, 3 इंटू
एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 5, एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और प्लस 3 का 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 होल टू द पावर 6, होल टू द पावर 6। आगे क्या बचेगा यहाँ, ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस, हाँ पावर में 4 जो है उसको पहले लिखो, एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, यानी हायर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डिग्री पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 3 इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर पहले लिखो, एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 होल टू द पावर 6। ओके, इसके पास भी एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 दोनों के पास है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर बाहर निकालो, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर 15x स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 5। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक एक्स क्यूब प्लस 3 बचे रहेगा, वो लिखा नहीं, वो लिख लेता हूं मैं, इनटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, एक बचे रहेगा क्योंकि स्क्वायर तो निकल चुका है, एक ही बचे रहेगा, माइनस 9x स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू में एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5, ओके, और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 होल टू द पावर 6, ब्रैकेट कंप्लीट। ये इतनी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल होने के बाद जो बचा हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, therefore dy by dx is equal to 15x square in bracket x cube minus 5 whole to the power 4 into x cube plus 3 minus 9x square x cube minus 5 whole raised to the power 5 upon x cube plus 3, यहाँ पे क्या बचे रहेगा 4, ये आपका फाइनल आंसर है, आप आंसर चेक कर लीजिए, ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, याद रखेंगे, कंसीडर करेंगे इसको y से, लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ठीक है। किस तरीके से इसको करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में है, यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डी बाय डी एक्स यू इंटू वी, u as it is dv by dx plus v as it is du by dx, that is the product rule। ये प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे मान लीजिए u, तो इसे मान लीजिए v। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx is equal to d by dx 1 plus sin square x whole square 1 plus cos square x whole cube, ओके। तो जैसे कि हमने इसको u और इसको v माना है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं,
दैट इज द u एंड दैट इज द v। क्या होगा यहाँ पे u as it is, that is the 1 plus sin square x whole square dx of 1 plus cos square x whole cube plus 1 plus cos square x whole cube as it is and v as it is, derivative of 1 plus sin square x whole square। तो यहां पे जब डेरिवेटिव करना है तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा x, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और इसको डेरिवेटिव करना है तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा पूरे इसको x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, और ddx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, पावर में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको पूरा x मान लिया तो, ठीक है। और फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। आगे होंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे मैंने बताया x क्यूब का, इसको पूरे इसको मान लिया x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव फिर से ले लो, dx ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x, ओके, प्लस नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ले लो, जैसे कि पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको मान लो x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 1 प्लस sin स्क्वायर x, ओके। और फिर से ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ddx ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर x, ओके। नाउ इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये 3 को है हमने सामने लिख दिया, 3 को हमने सामने लिख दिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0 और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x, x स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, ओके। और फिर से cos x का डेरिवेटिव लेंगे, dx ऑफ cos x, dx ऑफ cos x, ओके, प्लस ये प्लस 1 प्लस ये 2 जो है इसको सामने लिख दो, 2 1 प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब इनटू 1 प्लस sin स्क्वायर x, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और sin स्क्वायर x का 2 sin x, ओके। अब sin x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो x स्क्वायर जैसा हो गया, dx ऑफ sin x, dx ऑफ sin x, ओके। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे नोटिफाई करना जरूरी है, डेरिवेटिव ऑफ sin x लिया है मैंने, ओके। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, dy by dx is equal to 3 as it is, 1 plus sin square x whole square as it is, 1 plus cos square x whole square as it is, और यहां पे 2 cos x as it is, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस sin x, माइनस sin x, इसके बाद है प्लस, यहाँ पे लिखिए प्लस 2 1 plus cos square x whole cube, 2 1 plus cos square x whole cube into 1 plus sin square x, और यहाँ पे आएगा 2 sin x as it is, और sin x का डेरिवेटिव cos x,
यहाँ पे आ जाएगा cos x। ओके, ये माइनस साइन जो है इसको सामने में दे दो, क्योंकि सभी के सभी फंक्शन इनटू में है, इसलिए माइनस साइन को सामने दे दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे dy by dx इक्वल टू -3 1 प्लस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू 2 cos x sin x। ओके, प्लस 2 1 प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब इनटू 1 प्लस sin स्क्वायर x इनटू 2 sin x इनटू cos x। ओके, ना यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला 2 sin x इनटू cos x, 2 sin x इनटू cos x क्या बनेगा, therefore dy by dx is equal to -3 1 plus sin square x whole square into 1 plus cos square x whole square, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्लस 2 into 1 plus cos square x whole cube into 1 plus sin square x, और यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x का। ठीक है, अब इसमें से जो जो चीजें कॉमन निकलती है उसे कॉमन निकाल लो। dy by dx, तो भाई इसमें से क्या कॉमन निकलता है, आप देखो sin 2x कॉमन निकलेगा, दोनों के पास sin 2x है। 1 प्लस sin स्क्वायर x इसके पास भी इसके पास भी है, 1 प्लस cos स्क्वायर x इसके पास भी इसके पास भी है, तो जितनी वैल्यू कॉमन निकल सकती है निकालो। तो यहां से मैंने sin 2x कॉमन निकाला, साथ ही साथ 1 प्लस sin स्क्वायर x इसके पास एक ही है और इसके पास 2 है, तो एक निकाल दिया। देखो यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एक ही है, तो एक कॉमन निकल जाएगा। 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर और 1 प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 ही है, तो दोनों के दोनों कॉमन निकालो। क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, इसको निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच रहेगा, ब्रैकेट में बच रहेगा ये -3। ओके, 1 प्लस sin स्क्वायर x ये बच रहेगा, एक निकल गया एक बाकी था बराबर, और इसके पास प्लस 2 1 प्लस cos स्क्वायर x बच रहेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x बच रहेगा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, नाउ sin 2x as it is 1 plus sin square x as it is 1 plus cos square x whole square। ब्रैकेट में सिंपल सा कैलकुलेशन, 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -3 प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसके आगे वाला पोर्शन हम इधर लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इतनी प्रोसेस लिख लो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके आगे, dy by dx is equal to sin 2x into 1 plus sin square x 1 plus cos square x whole square in bracket into में in bracket, चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो आप, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज -1 माइनस 3 sin स्क्वायर x -3 sin स्क्वायर x प्लस 2 एज इट इज, और cos स्क्वायर x के लिए आइडेंटिटी लगाओ 1 माइनस sin स्क्वायर x। ओके, cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर x, dy by dx sin 2x into 1 plus sin square x 1 plus cos square x whole square in bracket -1
माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। फाइनल आंसर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू साइन 2x into 1 plus sin square x into 1 plus cos square x whole square in bracket plus 2 minus 1 that is plus 1, 1 plus 1 minus, ये तो plus 1 हो गया है, और ये रहेगा minus 3 sin square x minus 2 sin square x that is minus 5 sin square x। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, -5 sin square x, ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, रूट cos x प्लस रूट cos रूट x। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन प्लस में है। ठीक है, प्लस में है, इनटू में नहीं है। अगर इनटू में होते तो प्रोडक्ट रूल लगाते, लेकिन प्लस में है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। सॉल्यूशन, पहले इसको कंसीडर कर लो। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos रूट x। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx is equal to dx of under root of cos x plus under root of cos root x। आपको एक बात पहले बता दूं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। ओके, अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब f ऑफ x की जगह क्या है, cos x है, और रूट x का क्या डेरिवेटिव होगा अगर आगे चल के लेना है तो 1/2 रूट x। तो ये वाले फॉर्मूले हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोनों को डेरिवेटिव लगा दूं तो डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट cos रूट x। ओके, चलो इंप्लीमेंट करो इसका डेरिवेटिव। मान लो ये पूरा का पूरा x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos x, है ना, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर से cos x का डेरिवेटिव ले लो, जैसे ये लिया f ऑफ x का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता, वैसे cos x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे, cos x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे। ओके, प्लस फिर से यही वाला सेम प्रोसीजर, 1/, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 रूट cos रूट x, फिर इसके अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ cos रूट x। ओके, आगे देखते क्या आंसर आता, 1/2 अंडर रूट ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 1/2 रूट cos x cos रूट x, cos रूट x। ठीक है, और cos रूट x का डेरिवेटिव माइनस sin रूट x, यहाँ पे रूट x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ओके, देन 1 into minus sin x upon 2 root cos x plus into minus sin root x upon 2 root cos root x, और ये root x का डेरिवेटिव 1/2 root x। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, therefore dy by dx is equal to minus sin x upon 2 under root of minus sin x upon 2 under root of cos x minus sin x ऊपर में as it is sin root x, सॉरी
साइन रूट एक्स एज इट इज अपॉन 2 टू 4 और ये रूट एक्स सामने में आ जाएगा, तो 4 रूट एक्स इंटू रूट cos रूट एक्स, cos रूट एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, log sec 3x plus tan 3x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएंगे देखते हैं। इसको कंसीडर कर लो y से, y इज इक्वल टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, ये एज इट इज। हाँ, यहां पे ये जो अंदर का फंक्शन है इसे आपको x कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर इसको x कंसीडर करते हैं तो क्या डेरिवेटिव आएगा, या फिर f ऑफ x भी कंसीडर कर सकते हैं। f ऑफ x कंसीडर करो, dx ऑफ log f ऑफ x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन f ऑफ x, और फिर से डेरिवेटिव लेंगे हम f ऑफ x, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। ओके, इसको मान लिया f ऑफ x, तो लगाओ फॉर्मूला 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, ओके। और फिर से डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है उसको एज इट इज रखो, sec 3x प्लस tan 3x, ये एज इट इज, और यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो। चलो बताओ sec 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec 3x इंटू tan 3x, और फिर से डेरिवेटिव लेंगे हम 3x का। ये जो 3x है यहाँ पे एंगल में, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ओके। प्लस इसके नीचे भी लिखता हूं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 3x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x, और फिर से 3x का डेरिवेटिव ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके आगे, इसमें से जो भी कॉमन निकलता है डेरिवेटिव कर लो, बाद में कॉमन निकालते बैठेंगे। 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3, x का तो 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 3 को सामने लिख दो, 3 sec 3x इंटू tan 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3, इसको लिखो सामने, और यहाँ पे sec स्क्वायर 3x एज इट इज, ओके। फाइनल स्टेप, इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, इसमें से 3 कॉमन निकलता है, और साथ ही साथ sec 3x कॉमन निकलता है। तो जो भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल, तो इसमें से कॉमन निकाला मैंने 3 sec 3x, इसको कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा हुआ है यहाँ पे tan 3x बचे रहेगा, tan 3x बचे रहेगा, प्लस, और यहाँ पे sec 1 निकला हुआ है तो 1 बचा हुआ है, तो sec 3x अपॉन में जो भी बचा है उसको लिख लो, sec 3x प्लस tan 3x, ओके। ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर की कैंसिल, क्योंकि सेम ही है, बस थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सेम है। तो जो भी बचा है वो लिख लो, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 sec 3x, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
सो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, और यहाँ पे ये एग्जांपल जो है दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं। 1 प्लस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई 1 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 180। ठीक है, 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, ये रेडियन के फॉर्म में हो गया, पाई अपॉन 180। ओके, तो इस कंसेप्ट का यूटिलाइज हम आगे चल के करेंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से होगा इसको सबसे पहले कंसीडर कर लो सॉल्यूशन में y से। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x है इसलिए x से करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dx ऑफ 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री। ओके, अब यहाँ पे अच्छे से देखो कि दो फंक्शन डिवाइड में है एक दूसरे के, दो फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में होने की वजह से कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल क्या है हमारे पास, मान लो dx ऑफ u अपॉन v, क्वोशिएंट रूल 11 में थ्योरम था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाली वैल्यू फर्स्ट, नीचे वाली वैल्यू सेकंड, तो सेकंड एज इट इज मतलब v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फर्स्ट एज इट इज मतलब u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन रूल। ये क्वेश्चन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को मान लो u, नीचे वाले को मान लो v। किस तरीके से अप्लाई होगा, लगाओ इस तरीके से, तो dy by dx is equal to v as it is, that is 1 minus sin x degree as it is, derivative of 1 plus sin x degree minus u as it is मतलब ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू as it is 1 plus sin x degree as it is, derivative of, okay bracket complete, derivative of 1 minus sin x degree upon 1 minus sin x degree whole square। ओके, नाउ इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव क्या, आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1 माइनस साइन x डिग्री, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x डिग्री का cos x डिग्री और डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x ले सकते हैं ना, यहाँ पे डिग्री है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमने उसको एज इट इज रखा रहेगा। ठीक है, सिर्फ सिंपल x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 आ गया रहता, लेकिन यहाँ पे सिंपल x नहीं है, x डिग्री है, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना नहीं पड़ेगा, है ना। sin x का डेरिवेटिव, sin x डिग्री का डेरिवेटिव cos x डिग्री और फिर से x डिग्री का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, माइनस 1 प्लस sin x डिग्री, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस sin x का दैट इज cos x डिग्री और डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री। डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin x डिग्री होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि x डिग्री यानी 1 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 180। यहाँ पे लिख दो, x डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, फिर अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 होता है तो भाई साहब x डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू x, इस तरीके से होगा ना। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। तो डिवाइड बाय
बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री। ये डेरिवेटिव एज इट इज किया नहीं अभी तक, और एक्स डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 एक्स। सेम यहां पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स एज इट इज। ये डेरिवेटिव बिंदु जगह नहीं है इसलिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, और एक्स डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर लेते। dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई अपॉन 180, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। तो इसमें से जो वैल्यू कॉमन निकलती है उसे कॉमन निकालो। तो कौन सी वैल्यू कॉमन निकलेंगी यहाँ से cos x डिग्री, और cos x डिग्री ये कॉमन निकलेगा, और साथ ही साथ पाई अपॉन 180 भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लो पाई अपॉन 180, ठीक है, और cos x डिग्री कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा है 1 माइनस साइन x डिग्री प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री, और अपॉन में 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं, जगह न होने की वजह से हमको इधर का पोर्शन मिटाना पड़ेगा, और लिखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है इसका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं। आप इसे पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 cos x डिग्री, ब्रैकेट में रहेगा देखो माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 2, ओके, और नीचे में आएगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 180 जा, कितना हो जाएगा dy बाय dx पाई बाय 90 cos x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर। 90 को नीचे लेके आओ, तो पाई cos x डिग्री अपॉन 90 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था, ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9, cot ऑफ log x by 2 माइनस log ऑफ cot x by 2। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इसको y से कंसीडर कर लो, इसलिए लेट y इज इक्वल टू cot ऑफ log x by 2 माइनस log ऑफ cot x by 2। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, dx ऑफ cot ऑफ log x by 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cot x by 2।
ओके, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेम अप्लाई करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर, अब x की जगह क्या है यहाँ पे log x by 2 है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ddx ऑफ log x अपॉन 2 माइनस, ये माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 अपॉन cot x अपॉन 2 और फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ddx ऑफ cot x अपॉन 2। आगे देखते हैं dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, ये माइनस कोसेक स्क्वायर log x अपॉन 2 एज इट इज, और ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, 1/2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस ये 2 चले जाएगा ऊपर 2 अपॉन cot x और ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर और cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो भाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है तो बाकी आंसर तो ऐसे ही लिखने वाले हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, ये 2x को सामने लिख दो, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x कोसेक स्क्वायर log x बाय 2। उसके बाद ये माइनस 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 प्लस, इसे ब्रैकेट में डालो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot x अपॉन cot x। ओके, इसके आगे क्या आएगा फिर dy by dx इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाय 2 अपॉन 2x और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन cot x क्या होता है tan x, 1 अपॉन cot x क्या होता है tan x और ये कोसेक स्क्वायर x एज इट इज, कोसेक स्क्वायर x एज इट इज। इसको चाहो तो एक लाइन में भी प्रॉपर तरीके से हम लिख सकते हैं, dy बाय dx थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 2x माइनस करके कोसेक स्क्वायर log x बाय 2 प्लस tan x इंटू कोसेक स्क्वायर x, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 10। ओके, इसमें किस तरीके से डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो y से, लेट y is equal to e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x. Therefore y is equal to e to the power 2x minus, ये जो माइनस में है e to the power minus 2x को क्या 1 upon e to the power 2x लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 upon e to the power 2x हमने लिख दिया, अपॉन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे e to the power 2x प्लस 1 अपॉन e to the power 2x, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, y is equal to इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या हो जाएगा e to the power 4x, है ना, पावर पावर का एडिशन हो जाएगा 2x 2x दैट इज 4x माइनस 1 अपॉन e to the power 2x, राइट, अपॉन में इसका करो अभी e to the power 4x प्लस 1 अपॉन e to the power 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आती है जिससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2x e to the power 2x e to the power 2x कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा हुआ है y e to the power 4x minus 1 अपॉन e to the power 4x plus 1। अब करो डेरिवेटिव,
अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल टू ddx ऑफ e to the power 4x minus 1 upon e to the power 4x plus 1। यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, है ना, दो फंक्शन डिवाइड में है, ये है u ये है v, तो लगाओ क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या रहेगा यहाँ पे कि भाई सेकंड एज इट इज e to the power 4x plus 1, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e to the power 4x minus 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज e to the power 4x minus 1 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e to the power 4x plus 1 और डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर e to the power 4x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने ये वाला डेरिवेटिव आपको समझाया था, डेरिवेटिव ऑफ e to the power f of x क्या होता है, e to the power f of x और फिर से डेरिवेटिव लेते हैं हम f of x का, ये वाला समझाया था मैंने। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब f of x की जगह क्या है, 4x है, बस वही कंसेप्ट यूज करो। क्या हो जाएगा यहाँ पे e to the power 4x plus 1, ये एज इट इज, और e to the power 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब डेरिवेटिव दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा, ये अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x, e to the power 4x और फिर से e to the power 4x का डेरिवेटिव लेंगे, और ये माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला माइनस लिखेंगे, माइनस। ठीक है, इन ब्रैकेट e to the power 4x minus 1 एज इट इज, यहाँ पे e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x, ओके, और ये 4x का फिर से डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 4x और ये 1 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में क्या आएगा e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। ओके, तो e to the power 4x इसके पास भी e to the power 4x कॉमन निकाल के डेरिवेटिव भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो e to the power 4x मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा e to the power 4x plus 1 और साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट नहीं मारते क्योंकि ज्यादा ही शॉर्टकट हो जाएंगे, e to the power 4x plus 1 ये एज इट इज, e to the power 4x ये भी एज इट इज, और 4x का डेरिवेटिव 4, ओके, माइनस e to the power 4x minus 1 इन ब्रैकेट में एज इट इज, e to the power 4x का डेरिवेटिव एज इट इज ही था, e to the power 4x ही था, और 4x का डेरिवेटिव 4 अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। अब इसके आगे में क्या करेंगे, क्या कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकालेंगे और फाइनल करेंगे। इसको एक काम करेंगे, पॉज करके इसको लिख लो, इसमें से जो भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, तो dy by dx इज इक्वल टू 4 कॉमन निकलता है, e to the power 4x कॉमन निकलता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा e to the power 4x plus 1 बचेगा, माइनस e to the power 4x minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर, ये 4 e to the power 4x एज इट इज, ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, e to the power 4x plus 1 माइनस e to the power 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर, 4 e to the power 4x, e to the power 4x पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कैंसिल, 1 plus 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 आ गया, अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आएगा, dy by dx is equal to 4 to the 8 8 e to the power 4x अपॉन e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जांपल हमने किए 10 तक, है ना, 10 एग्जांपल हमने किए, बचे हुए एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।